तो दोस्तों, क्या आप भी एक 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है? और अगर आप एक महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे कि बहुत जल्दी हमारा 10वीं का बोर्ड एग्जाम जो है वो शुरू होने जा रहा है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिर्फ एक सपना होगा कि यार 10वीं में कैसे ना कैसे करके हम पासिंग मार्क्स लेकर आ जाए, ताकि ये 10th बोर्ड एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाए और फिर जो एक्चुअल मेहनत करना है वो 11वीं और 12वीं में मेहनत करना है, ताकि वो अच्छे से पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले, इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में, और फिर वहां से क्वालिफाई होके पास आउट होके अच्छी फील्ड में हम जॉब करें। ये उनका सपना होता है। और वाकई में अगर मैं एक प्रैक्टिकल बात बोलूं, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि आपके 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी परसेंटेज आपके बनते हैं, एक टाइम होने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, वो वैलिड नहीं रहता। यानी एक तरीके से कोई आपको ध्यान नहीं देगा। हां, आपको कब पूछा जाता है? जब आप जॉब पे जाते हो तो आपको यह देखा जाता है कि क्या 10वीं और 12वीं में आपके 60% या फिर 70% के ऊपर आए थे क्या। तो ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो ये सारी चीज देखती है। अदरवाइज आपका एक ही सपना होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके, जो कि कॉम्पिटिटिव जमाना बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो उसको अच्छे से क्लियर करके अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है, अच्छा जॉब करना है, ये आपका मेंटालिटी होना चाहिए। तो अभी बहुत दूर का नहीं सोचेंगे, पास का सोचेंगे, जो कि हमारा 10वीं बोर्ड। तो 10वीं बोर्ड में अगर सिर्फ आपको पास होना है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे चैप्टर्स में आपको देने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज, जिसको आप पढ़ते हो तो पास तो आराम से हो ही जाओगे, बल्कि थोड़ा बेटर मार्क्स भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अपने एटलीस्ट 3 दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो बैक बेंचर्स हो जाओ रेडी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहला सब्जेक्ट आपका होता है साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये उसके वेटेजेस है चैप्टर के हिसाब से, विद ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन, सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आपको पास होना है, तो आप जानते हो कि पास होने के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए आपको, 35 to 40% मार्क्स जो है वो आपको मिलने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट ऐसे चैप्टर्स जिसको करके ही आप 50% से ज्यादा मार्क्स निकाल लोगे। और मैं सिर्फ 50% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि ये बैक बेंचर्स के लिए होंगे और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि हम टॉपर्स के लिए वीडियो बनाएं कि 80, 90, 95% कैसे निकालना है, तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चा? चलिए, अब सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान दो, कुछ 10 चैप्टर्स है यहां पे, लेकिन 10 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं ताकि आप पास हो जाओ। तो आपको पहला चैप्टर ग्रेविटेशन अच्छे से कर लेना है, दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर लेना है, तीसरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर लेना है, और इसको हाफ करोगे तो भी चल जाएगा। यानी तीसरे चैप्टर को हाफ कर लो, उसके बाद पांचवें चैप्टर को भी हाफ कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और एक छठे चैप्टर को भी हाफ कर लोगे। तो सिर्फ इतना चैप्टर कर लेते हो और नीचे के कोई भी चैप्टर्स नहीं करोगे तो भी आराम से, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो साइंस 1 के पेपर में आउट ऑफ 40 15 मार्क्स आराम से निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी चैप्टर्स बता रहा हूं उसको पढ़ना भी है, जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चन है उसको करना है, आईएमपी क्वेश्चन जब हम पढ़ाते हैं उसको आपको करना है, ठीक है। और जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, बाय हार्ट करना है और रिवीजन करना है, ये आपके ऊपर है। बाकी तो हमारा काम है बताना, तो आप लोग को उसको करना है। उसके बाद इसी का सब्जेक्ट साइंस 2, इसमें पहला चैप्टर हाफ कर लेना, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और कई ऐसी और चीजें आती है, लमार्किज्म वगैरह आ जाता है। लेकिन इसके अलावा चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अगेन ये तीसरा भी मैं हाफ बोल रहा हूं करने के लिए, लेकिन अगर चौथा पांचवा 2 अच्छे से कर लिया, जो कि ईवीएस वाले चैप्टर है, तीसरा चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से कर लो, पहला चैप्टर थोड़ा सा अच्छे कर लो, और बाकी कोई चैप्टर अगर ठीक ठाक नहीं भी किया, थोड़ा थोड़ा भी देख के चले गए, तो भी आप आराम से 14 मार्क्स निकाल सकते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स साइंस 2 में। यानी अगर कुल मिलाओगे आपका साइंस 1 का 15 मार्क्स, साइंस 2 का 14 मार्क्स, ओरल में 15 मार्क्स, यानी कुल कैलकुलेट कर लोगे तो लगभग आपके कितने हो जाते हैं, 44 मार्क्स जो है आपके हाथ में आ जाते हैं 100 में से, जो कि आप आराम से अपने आप को बोल सकते हो कि मैं साइंस में तो पास हो गया, अगर आपका सिर्फ पास होने का मकसद है तो। ये हो गया साइंस सब्जेक्ट की बात। वैसे ही सेम बात हम लोग करेंगे मैथ सब्जेक्ट के लिए। अगर अलजेब्रा की बात करूं, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, आराम से 6 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि भाई इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हाफ हाफ भी कर लेते हो और पांचवा चैप्टर भी हाफ कर लेते हो, सिर्फ इतने चैप्टर्स करके आप 40 में से 20 मार्क्स निकाल सकते हो। तो मेरा सजेशन मानो, पीवाईक्यू उठाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जितना हो सके रिवीजन करो और प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना कर लोगे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो गया मैथ्स 1 की बात। मैथ्स 2 की जब हम बात करते हैं, तो मैथ्स 2 में सिमिलैरिटी चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों को हाफ हाफ भी कर लेना, लेकिन पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आने चाहिए उसमें, एटलीस्ट 5 साल के, वो कर लेना। सर्कल स्किप कर सकते हो। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं हर टाइप के, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप चाके चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे, तो कमेंट करना कि यस सर वी वांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में भी 4 मार्क्स आप निकाल सकते हो, और एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ईजी है। डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये 2 ऐसे 2 फॉर्मूले जिनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सेंट्रॉइड और सेक्शन फार्मूला, ये 2 भी अलग है, थोड़े से हार्ड है,
लेकिन कर सकते हो, आराम से 4 मार्क्स निकाल सकते हो। तो कुल मिला के 16 मार्क्स यहां हो जाते हैं। यानी अगर मैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों को कंबाइन करूं तो 20 मार्क्स मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में लगभग 16 मार्क्स कम से कम मिलेगा। और भाई ओरल में 20 में से 16 मार्क्स तो मिलता ही है हर किसी बच्चों को, ठीक है। तो ये भी हो जाता है 52 मार्क्स। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें तो हिस्ट्री में सिर्फ 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये 4 चैप्टर भी कर लेते हो तो भी आपके 14 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, पहला दूसरा चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देख लो, आराम से आपके 17 मार्क्स कुल मिला के हिस्ट्री में हो जाएंगे 28 में से। वही पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कर लोगे तो भी आपके 6 मार्क्स बन जाएंगे। तो कितने हो जाते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिला के 23 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी भी 40 मार्क्स का आता है, तो ज्योग्राफी का भी देख लो। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो कि इतना सिंपल है कि 10 मिनट में हो जाएगा, देख के इतना ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो फील्ड विजिट हो गया, लोकेशन एंड एक्सटेंड, ये जो 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। ऑनलाइन लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिजियोग्राफी, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट, ये दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर कर लेना, और पॉपुलेशन चैप्टर कर लेना, और टूरिज्म चैप्टर, इतना कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू के हिसाब से कर लो, 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, इतने ईजी चीजें हैं। यानी कुल मिलाओगे तो एसएसटी में भी आपके 23, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में 15 और ओरल में 15 मार्क्स, तो कुल मिला के आपके 53 मार्क्स आउट ऑफ 100 बन जाएंगे। यानी अगर ओवरऑल हम कैलकुलेट करें, अगर मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी की भी बात कर लेता हूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ राइटिंग स्किल, पैसेज, एप्रिसिएशन, ग्रामर, पोयम, इन सभी के ऊपर पढ़ाई करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है वो देख लेना है, और पूरा मिला के आप आराम से इंग्लिश में 57 के आसपास, हिंदी में 50, मराठी में 52 के आसपास मार्क्स आराम से निकाल लोगे, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। यानी अगर हम एक टोटल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, इन 6 सब्जेक्ट्स में आपको इतने इतने मार्क्स मिले। लेकिन अगर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो क्या लगता है, बेस्ट ऑफ 5 रूल लगता है। तो 5 ही सब्जेक्ट का मार्क्स कंसीडर होता है, जो सबसे कम मार्क्स है उसको हटा दिया जाता है। तो अगर आपके साइंस में सबसे कम है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। हटा दिया तो आपका टोटल होता है 264, 500 से डिवाइड करो, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, आ गया 53%। तो यानी सिर्फ आपको 35 to 40% लाना था, लेकिन मैं आपको 53% निकाल के दे रहा हूं। तो अगर आप इस चीज को कर लेते हो डेफिनेटली, तो आपके 50-55% डेफिनेटली आ जाएंगे, और आपके पास एक थप्पा लग जाएगा कि यार अब 10वीं पास हो, ठीक है ना, मैट्रिक पास बोलते हैं इसको। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेहनत और करोगे तो आप आराम से 60% भी निकाल सकते हो, जो कि मेरा सजेशन अपने बच्चों को यही होता है कि आप 60% के लिए टारगेट करना, क्योंकि 60% हर चीज के लिए एलिजिबल कर देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास पास होना। 60% मतलब क्या होता है, अरे फर्स्ट क्लास से पास हो गया, 70% के ऊपर आए तो डिस्टिंक्शन से पास हो गया, और 90% ला रहे हो तो भाई आप लीजेंड हो, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, बस इसी के हिसाब से मेहनत करो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी चीज आपको चाहिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या फिर और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, डिमांड करना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती रहेगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर देना। लेकिन एक शर्त यह है कि ये चैनल जो आपको दिख रहा है एक न्यू चैनल है, इसमें मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो ये चैनल को हम उस ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। अगर आप प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा मेहनत करके इस पे बहुत सारे कंटेंट्स लाएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और साथ ही में आपके अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको भी रिकमेंड करना, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें आएंगे। तो सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला एटलीस्ट 3 दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनको भी बोलना अगले 3 लोग के साथ शेयर करें। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।